पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल मत्ती की पुस्तक का 16 अध्याय वचन 1 से 28 यह कहता है। वचन 1 और फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। वचन 2 उसने उनको उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। वचन 3 और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। वचन 4 इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। वचन 5 और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। वचन 6 यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। वचन 7 वे आपस में विचार करने लगे कि हम तो रोटी नहीं लाए। वचन 8 यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? वचन 9 क्या तुम अब तक नहीं समझे? और उन 5,000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते, और न यह कि कितनी टोकरियां उठाई थीं? वचन 10 और न उन 4,000 की 7 रोटी, और न यह कि कितने टोकरे उठाए गए थे? वचन 11 तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना? वचन 12 तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। वचन 13 यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? वचन 14 उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। वचन 15 उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? वचन 16 शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वचन 17 यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। वचन 18 और मैं भी तुझ से कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। वचन 19 मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। वचन 20 तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। वचन 21 उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। वचन 22 इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होगा। वचन 23 उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। वचन 24 तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। वचन 25 क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। वचन 26 यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? वचन 27 मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। वचन 28 मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं
तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।